नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। योगी सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों का भविष्य सुधारने लगी है, तो वहीं पीलीभीत में परिषदीय स्कूल में किताबें न पहुंचने से शिक्षा की डगर डगमगा गई है। नए सत्र शुरू होने के कई महीने बीत जाने के बाद भी स्कूलों में पूरी किताबें नहीं भेजी गई हैं। वहीं बच्चों को ब्लैक बोर्ड और पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है। साथ ही बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। शिक्षक किताबें न होने का दुखड़ा रो रहे हैं। कुछ जिम्मेदार शिक्षक विभाग के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। आपको बता दें, नया सत्र 1 अप्रैल को शुरू होने के 5 महीने बीत चुके हैं, मगर पीलीभीत में परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पूरी किताबें नहीं भेजी गई हैं, जबकि सत्र में कई महीने बीतने के बाद कुछ ही किताबें भेजी गई हैं, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने कैमरे पर आप बीती बताई। बुकें तो वैसे अप्रैल में आ जाना चाहिए थे अप्रैल से, लेकिन अभी थोड़ा देर है, लेकिन वो किताबें मिलना स्टार्ट हो गई हैं और कक्षा 2, 5, 6 और 7, 8 कुछ किताबें मिल चुकी हैं, कुछ मिल रही हैं। सारी किताबें नहीं मिली हैं। क्लास 1 और 2 और 4, 5 की मिली हैं। अन्य क्लास में कोई बुक्स नहीं मिली? नहीं, एक मिल पाई है क्लास। तो आखिर ऐसा क्यों है? सर वो तो विभागीय मतलब जो है जिम्मेदारी है, उस हिसाब से जैसे मतलब हमें यहाँ सूचना मिलती है आ गई हैं, वही हमको DRC से लानी पड़ती हैं। तो फिर बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई कैसे क्या हो पा रही? दिक्कत आ रही होगी। जी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन जो जैसा पिछले से मतलब जो है सिस्टम चला आ रहा है कि पुरानी जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं उन्हीं की पुरानी से करवा देते हैं, बाकी जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे आवंटित करते जाते हैं। नहीं, अभी तो नहीं उपलब्ध नहीं है सर। किस तरह से पढ़ा पा सब बच्चों के लिए मतलब पुरानी किताबों के माध्यम से और दीक्षा ऐप पे जो सामग्री मिली है उसके माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, और हमारे लिए मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे कंटेंट मिलता रहता है। तो पढ़ाने में तो बहुत दिक्कत आती होगी। हाँ सर, मतलब बच्चों को समझाने में दिक्कत आ रही है और भाषा वगैरह मतलब पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। अभी नहीं, क्या कह रहा विभाग? अभी आई नहीं विभाग से। जी, विभाग से आई नहीं अभी किताबें। तो यहाँ नहीं। फिर बच्चों को कैसे पढ़ाने में दिक्कत आ रही होगी? दिक्कत आ रही है बहुत। लेसन नहीं, उस विषय में तो आप BSS से बड़े अधिकारी हैं, उससे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बता हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे ना, प्लीज आप हमें क्षमा करें। तो जैसे कैसे पढ़ा नहीं, प्लीज आप हमें क्षमा करें। अब हमारी अपनी परेशानियां जो हैं हम अपने मैनेज जैसे भी करते हैं। जिला स्तर से हम कुछ किताबें प्राप्त हुई हैं, बाकी संपूर्ण किताबें प्राप्त नहीं हुई हैं। जो किताबें आई थी उसमें से कुछ किताबें भेज दी गई हैं, बाकी भेजने की प्रक्रिया चल रही है, जो स्कूलों में अभी भेजी जाएंगी। अभी परसों प्राप्त हुई थी, वो सोमवार से भेजी जाएगी। इससे पूर्व जो प्राप्त हुई थी वो भेज दी। उसमें ये था कि पुरानी जो किताबें थी वो जमा करा ली गई थी और उन्हीं से बच्चों को पढ़ाने के निर्देश पूर्व में प्राप्त हुए थे, तो उन किताबों को दे करके ही पढ़ाई की जा रही है और यथाशीघ्र किताबें जो आ रही हैं उनको हम लोगों के द्वारा स्कूलों में वितरित करेंगे। अभी नहीं फिर पढ़ाई वढ़ाई कैसे क्या कर पा रहे हैं? सर, ऐसे ही। नए सत्र के लिए आपको किताबें मिली नहीं मिली? नहीं, फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसे ही। दिक्कत आ रही क्या आपको? बता करिए, आपको नए सत्र की नई किताबें मिली अभी नहीं मिली? अभी नहीं मिली फिर बेटा कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं? सर, अभी ऐसे ही चल रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सरताज सिद्दीकी। सरताज, किस तरह की परेशानियां बच्चों को आ रही है? किताबें नहीं मिल पा रही हैं स्कूलों में, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं? जी मनीष, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत का है, जहां जनपद में एक तरफ सरकार काफी करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर कई तरह से प्रशिक्षण चला रही है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। अब इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से किताबें विभाग के, अभी हमारे चैनल पे जो भी दर्शक देख रहे थे, जुबानी सुन रहे थे शिक्षक शिक्षिकाओं की और वहाँ के छात्र छात्राओं की, तो किताबें ना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज की तारीख तक, अभी तक जो हमारे चैनल पे दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले बहुत बड़ी बात है कि ये हो गई कि कक्षा 3 की आज की तारीख तक अभी टाइम तक कोई भी एक भी बुक नहीं भेजी गई है। क्लास 3 की कोई भी बुक? जी, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं फिर वहाँ कक्षा 3 के? देखिए मनीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि हमारे दर्शक अभी देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे कि शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है कि कुछ लोगों की किताबें, जैसे हमारी एचएनएन के कैमरे के सामने भी उन्होंने आप बीती बताई है, उन्हों का कहना है कि
पुरानी बच्चों की शिक्षकों का कहना है कि पुरानी जो बच्चे पास हुए उनकी बुक्स ले ली गई थी और उन्हीं से हम उनको पढ़ा रहे हैं और उसको ब्लैक बोर्ड पे भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी एएसएन की टीम ने इस चीज को सवाल भी किया था कि सर किस तरीके जो नए एडमिशन हो रहे हैं, चलिए उनको तो आपने लेके दे दी है, मगर जो एक इतनी भरपाई कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको पढ़ा पाएंगे जब विभाग नया सत्र शुरू हुए 1 अप्रैल को हो गया था। बीते 5 माह महीने से बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अब अगर किताबें भेजी हैं वो भी आधी अधूरी, पूरी किताबें नहीं भेजी गई। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, बच्चों के पढ़ाई के और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मनीष, कमी कहाँ रह जा रही है सरताज? सीधी सी बात है, जब पढ़ेंगे बच्चे बढ़ेगा इंडिया, इस तरह के कई नारे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन नारे सिर्फ हवा हवाई रह जाते हैं। अब सरकारी स्कूल की दुर्दशा बन गई है, ये क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आधे से ज्यादा सेमेस्टर तो हो चुका है, 5 महीने बीत चुके हैं सत्र को, 6ठा महीना चल रहा है, अभी बच्चों के पास किताबें पहुंची हैं, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? सरकारी स्कूल में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, क्यों सुधर नहीं रहा है सरताज? बिल्कुल मनीष, सही आपका कहना है कि जहां सरकार बड़े बड़े नारे देती है, स्लोगन देती है, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल बनेगा, जब बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी तो किस तरह से पढ़ पाएंगे? तो वहीं बच्चों समाज सेवी जुड़ चुके हैं विनोद कुमार हमारे साथ। विनोद कुमार जी, स्वागत है चैनल में आपका। विनोद कुमार जी, परिषदीय स्कूल में बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, कक्षा 3 में तो बिल्कुल नहीं है, और कुछ जो बच्चों के पास किताब आई हैं अभी अभी आई हैं, 5 महीने बीत चुके हैं। कैसे सर, कैसे ये सरकारी स्कूल के हालात बड़े बदतर होते जा रहे हैं सर, कैसे चलेगा? एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी तंत्र है वो क्या कर रहा है इसमें? सर क्या मैंने जानकारी जुटाई है बच्चों से, तो बच्चे कह रहे हैं कि 1-2 सब्जेक्टों की किताबें उपलब्ध करा दी गई हैं। अच्छा, अभी आधा सेमेस्टर पूरा हो चुका, लगभग 6 महीने लगभग बीतने जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्टों की किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं लोगों को। सर ऐसा क्यों? आखिर कहाँ दिक्कत है? क्या जब किताबें छपवाई जाती हैं तो उनको नहीं पता होता है क्या कि हमें कितनी किताबें छपवानी है, कितनी किताबें नहीं छपवानी है, और कब से किताबें छपवानी है, कब से किताबें नहीं छपवानी है? इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए। जब मैं मार्च से अपना सत्र शुरू करते हैं तो उससे पहले ही सिलेबस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। भाई बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो है ही नहीं। आपने किसी से बात की? हाँ, बच्चों से बात की है, बच्चे में 1-2 सब्जेक्टों नहीं सर, किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? अभी तो नहीं, मुझे कल से ही परसों जानकारी इस बात की हुई है, लेकिन अब बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीएम साहब से कोई मुलाकात करेंगे तब उनसे बात करेंगे। अभी तो मेरे यहाँ डीएम साहब ही स्थानांतरित हो गए हैं अभी। नए डीएम आए? हाँ जी, हाँ। धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरताज, आप समाज सेवी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किताबें जो आई हैं वो 1-2 सब्जेक्ट की किताबें आई हैं, अभी पूरी किताबें भी नहीं आई हैं जिन बच्चों को मिली है। क्या ऐसा है? कहीं ना कहीं विनोद की जुबानी जो हमारे दर्शक सुन रहे थे बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि विभाग कहना कि जो है विभाग पूरी तरीके से किताबें देने में असमर्थ है। विभाग के अपने एक तरह से देखा जाए विभाग पास से भी नहीं लाएगा। ये सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि इतना प्रकाशन उस किताबों को करवाया जाए कि समय से सत्र शुरू होने से पहले उनको भेज दिया जाए ताकि बच्चों को विधि विधान से और अच्छी एक शिक्षा ग्रहण कराई जा सके। मगर कहीं ना कहीं किताबें ना होना एक सरकार की साख पे बट्टा लगने की बात सामने आ रही है। जी मनीष, और सबसे बड़ी चीज ये है ना, इन लोग की गलती से सरकार इसमें लपेटे में आ जाती है। अब बात यह है कि जब सरकार ने कह दिया कि भाई इस तारीख से सेमेस्टर चालू हो जाएंगे, स्कूल चालू हो जाएंगे, क्लासेस चालू हो जाएंगे, तो उस तारीख से बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, आपको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। अब बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? बच्चों को मालूम नहीं कि हम कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या सिलेबस है, हमको क्या पढ़ना है। ब्लैक बोर्ड पर जितना पढ़ा दिया गया उतना ठीक है, फिर घर पर गए तो बेचारे वही फिर वो घूमेंगे खेलेंगे, उनके पास किताब नहीं है तो क्या पढ़ेंगे वो? क्योंकि इससे तो जाहिर साफ होता है कहीं न कहीं सरकार एक तरीके से किताबें देने में जो है विफल हो रही है। क्योंकि मनीष, इतने बच्चों की जुबानी और शिक्षक शिक्षिकाओं ने जुबानी हमारे दर्शकों ने देखा है कि किस तरह से वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि सर किताबें नहीं आ पा रही हैं। और विभाग का भी कहना, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो उनका भी कहना सही है कि वही जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार को किताबें भेजना चाहिए। जब हैं ही नहीं तो हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे? तो वहीं हम आपको ये भी बताना मनीष चाहेंगे, जहाँ पे देखिए किस तरीके से
यहाँ पर जो है सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कई तरीके के जो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों का गणितज्ञ ज्ञान, गणित और भाषा का बढ़ाने के लिए किस तरीके से कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों के लिए शिक्षक और शिक्षिकाओं को, यानी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण कई बैचों में चला रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कहीं न कहीं ये बैच इनके चलाने से कोई फायदा नहीं है। और जब उर्मिला सरकार देवी जुड़ चुकी हैं, सरताज जुड़े रही है। उर्मिला देवी जुड़ चुकी है, हमारे साथ शिक्षिका हैं। उर्मिला जी, स्वागत है चैनल में आपका। उर्मिला जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, किताबें हैं नहीं, कैसे बच्चों को पढ़ा रही हैं और कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ सर, किताबें थोड़ी आ चुकी हैं और जो पुरानी किताबें हैं, पहले जो बच्चे पास कर चुके हैं उन बच्चों की किताबें मैंने रख ली थी, उन्हीं की किताबों से सर पढ़ा रहे हैं। एक किताब पर 3-3 बच्चे पढ़ते होंगे उर्मिला जी, कितनी किताबें आपके पास होंगी? और किताबें सर अभी आई हैं वो एग्रीकल्चर की क्लास 8 से 40 हैं। हाँ। और इंग्लिश की 75 आई हैं। अभी उसमें भी कमी है? क्लास 7 से 75 है मैथ की। अभी उसमें भी कमी है क्या? पृथ्वी हमारा जीवन 75 किताबें आई हैं। उर्मिला जी, अभी उन किताबों में भी कमी है क्या जो आई हैं किताबें? नहीं, किताब कोई कमी नहीं, जो है अभी पूरी नहीं आई है। हाँ वही मतलब, अभी पूरी नहीं आई है ना किताबें? हाँ, 2-3 विषय की आई है सर। 2-3 विषय की आई है। और कक्षा 3 की सुने किताब ही नहीं है आई है? नहीं, हम जूनियर से है ना, तो 8-7 से। हाँ अच्छा, 8-7 से आप 8 और 7 क्लास को पढ़ाते हैं? हाँ, हम जूनियर से हैं। अच्छा, तो अभी उनकी भी आई है तो अच्छा। तो कितनी दिक्कत हो रही है अब आपको, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, जो पुरानी किताबें आप देती नहीं होंगी इसलिए, क्योंकि आपको ही पढ़ाना पड़ता होगा। और क्या सर, पढ़ाने में होती है कि हम जो भी लिखवाते हैं बोर्ड का ही यूज करते हैं। अब सबके पास तो किताबें हैं नहीं, तो 1-2 किताबें जैसे हैं तो बोर्ड से ही लिखवा कर सर पढ़वाते सिखवाते हैं। और क्या करें सर, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या, बोर्ड का ज्यादा यूज करना पड़ता है। जी, धन्यवाद उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरताज, 5th 7th 8th जो भी किताबें आई हैं बहुत कम है किताबें, कह रही हैं कि पूरी किताबें भी नहीं आई हैं। 1-2-3 सब्जेक्ट की किताबें आई हैं। कुछ लोगों से किताबें ली गई हैं पुराने बच्चों की, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हैं बच्चे, जो क्या पढ़ेंगे? सवाल यही उठता है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सवाल मनीष बिल्कुल सही कहना आपका है। कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में है और जब किताबें नहीं दे पा रही तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे प्राइमरी से अपर प्राइमरी की, अभी तक तो देखिए प्राइमरी की शिक्षिका भी थी, बात कर रही थी उर्मिला जी, अन्य लोगों से भी, समाज सेवियों से भी जुड़े हैं मैं। तो अब बात करेंगे अगर हम अपर प्राइमरी यानी जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से लेकर अभी कक्षा 6 में यहाँ पर अक्षरा एक बुक आती है, किताब अक्षरा विज्ञान और इतिहास, इसमें ये किताबें भेजी गई हैं। इसके अलावा कक्षा 7 में प्रज्ञा और विज्ञान संस्कृत अंग्रेजी, और कक्षा 8 में दीक्षा विज्ञान संस्कृत इतिहास। यानी इनमें भी पूरी किताबें नहीं है, किसी में 2 किताबें कम है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। तो इस तरह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में सरकार खुद है कि पूरी तरीके से किताबों, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है मनीष कि हम शिक्षा के ऊपर बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बड़े बड़े वहां पर बुला के लखनऊ में कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर परिषदीय स्कूलों का पीलीभीत में बुरा हाल है। जी मनीष। अच्छा, कोई मैनेजमेंट नहीं है इनका? ऐसा लगता है मैनेजमेंट के तहत कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ पर काम सिर्फ ऐसे हो जाता है, भैया तुमको काम करना है, हाँ सर ठीक है हम छपवा लेंगे, बस काम करने शुरू कर देते। कितनी छपवानी है कुछ पता नहीं है। इस तरह से कोई मैनेजमेंट नहीं है, एक कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हमें अगर मेरठ में, हमें पीलीभीत में, हमें बहराइच में, हमें गोंडा में, अगर यहाँ पर इतने स्कूल हैं तो इतने छात्र हैं, हमें इतनी किताबें छपवानी है, तो भाई उस हिसाब से छपवाना चाहिए। और ये लोग बताइए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए आपको बताएं मनीष कि ये किताबों के बड़े बड़े शहरों में इस तरीके से बुकें छपती हैं, मगर यहाँ पे तो कई जगह ऐसे जनपद के, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पर किताबें सरकार के ही अंडर जो भी छपाई होती है, किताबों की प्रिंटिंग होती है, उनको भेजा जाता है। तो आज हमारी कल भी बात हुई थी, इसको केबीटी के लिए कब बदलेगी आपका फोन हो रहेगा। तो अमित कुमार सरताज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरप्रीत सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। हरप्रीत सिंह जी स्वागत है चैनल में आपका। हरप्रीत सिंह जी, स्कूलों की हालत बड़ी बदतर होती जा रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी किताबें नहीं मिल रही हैं। कक्षा 3 में तो किताब ही नहीं है,
और कई ऐसे कक्षा हैं जहां पर किताबें आई हैं तो पूरी नहीं आई हैं। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका भविष्य उज्जवल होगा? साहब, ये सरकार की नीयत में खोट है। यह सरकार नहीं चाहती मजदूर और गरीब के बच्चे का जो है वो पढ़ लिख के अफसर बन सके, वो न्यायपालिका चला सके, वो पत्रकार बन सके, वो देश में किसी सेवा में योगदान दे सके। क्योंकि ये लोग जो सिर्फ आरएसएस की सोच है, मनोवादी सोच है, तो ये उनसे किताबें देना ही नहीं चाहते। ये उन्हें अगर ये किताबें दे देंगे तो फिर मनोवाद सोचे कैसे लेके आएंगे आप? ये इसलिए जो है इसका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये खोटी नीयत से काम कर रहे हैं। नहीं तो आप कौन सा महीना चल रहा, सितंबर का चल रहा है, और एडमिशन कौन से महीने में हुए, अब तक तो आधा कोर्स पूरा हो जाता है। तो ये बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं चाहते हैं, ये शिक्षा विहीन रखना चाहते हैं। गरीब मजदूर का आदमी वही बेचारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और बड़े लोग जो नेता बड़े बड़े इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अमित शाह के उसमें अमेरिका में बीसीएसई का चेयरमैन है, तो वो क्यों देखेगा? योगी आदित्यनाथ जी के बच्चे नहीं है, वो क्यों देखेंगे? तो ये सरकार जो है ये संवेदनशील नहीं है गरीब और मजदूर को लेकर। विपक्ष में आप लोग तो देख सकते हैं ना। देखिए साहब, हमारी सरकार थी, सुनिए, हमारी सरकार थी सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन हमने दिया। हमने गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया। कौन से प्राइवेट स्कूल में? हमने कहा 33% बच्चे गरीब के जो है वहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे और उसकी फीस जो है वो सरकार वहन करेगी। हमने तो वही एनजीएनओ यूनिवर्सिटी बना दी जिसमें जो है 1 रुपए फीस से गरीब का बच्चा पढ़ जाता था, मैं हॉस्टल के। और ये तो सरकार ही जो है मनोवादी सोच पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, सरकार गलत कर रही है, लेकिन आप लोग आवाज तो उठा सकते हैं ना। कि आप लोग बस हाथरस जैसे कांड पर आवाज उठाएंगे जिसमें आप लोग की सुनी जाए, लखीमपुर कांड जैसे चीजों पर आवाज उठाएंगे जिस पर आपकी सुनी जाएगी, आप लोग हाईलाइट होंगे। आप क्या चाहते हैं कि हाथरस कांड पे आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? बिल्कुल उठनी चाहिए थी, लेकिन सर मैंने वही कहा ना कि आप लोग उस पर आवाज उठाएंगे जिस पर आप लोग जानते हैं, जिस पर आप लोग लाइमलाइट में आ जाएं। ऐसी चीजों पर सर कब आवाज उठेगी? मैंने तो नहीं देखा, ऐसी चीजों पर आज तक नहीं देखा किसी नेता को आवाज उठाते। सर आप नजीर पेश कर देते। मैं नजीर दे रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिए। आप हमारे जो विधानमंडल के नेता दीपक जी, उन्होंने शिक्षा के मुद्दे में पिछले विधान परिषद में आवाज उठाई। उन्होंने कहा स्कूल बैग नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने तब भी कहा कि ये इनकी नियम में खोट है, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहा है, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्होंने तब भी बात करी, लेकिन हमारी बात अनसुनी करी जाती है। और किसी अधिकारी से आप लोग मिलकर, सर अब किसी अधिकारी से मिलकर इसको अगर आप हल कराते तो बच्चों का हल भला होता कि नहीं होता? देखिए, जब मीडिया जगत हमारा जिस दिन यही सवाल सत्ता पक्ष से पूछना शुरू कर देगा, फिर वही सर आप लोग फिर वही रटाया बात करते हैं। मीडिया जगत सर हम तो पूछ ही रहे, हम तो लगातार फोन मिला रहे हैं, हम लोग फोन मिला रहे सर, ऐसा नहीं है। हमारा ये फर्ज है, सुनिए सर, जैसे मैं एक पत्रकार हूँ सर, मैं एक पत्रकार हूँ हरप्रीत सिंह जी, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे खबर दिखी, मैंने जिम्मेदारी समझी, सरकार जिसकी है उसको भी दिख रहा है। अब सर हम आपसे ये सवाल नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी जनता की आवाज कम से कम बन जाइए। सिर्फ ऐसे जगहों पर मत उठिए कि वहां पर आपको सिर्फ हाईलाइट मिल जाए, जहां पर आपकी नेता जाएंगी आप वहीं जाएंगे। कम से कम खुद भी नेता बन जाइए सर। तो देखिए, सुनिए, सबसे बड़ी बात सुनिए, हमारे नेता तो जो है इसी देश को जोड़ने के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए और इस नफरत के खिलाफ देश को जो है आर्थिक आजादी देने के लिए, तो ये वो यात्रा कर रहे हैं लेके जो है कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। लेकिन सर यात्रा का फायदा किसको मिल रहा है? यात्रा करते रहिए, फायदा किसी को नहीं मिलेगा। धन्यवाद हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सरताज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। सरताज, आपने सुना ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे हरप्रीत सिंह जी, फिर वही चीज हो जाती है, राजनीति करने लगते हैं। ठीक है, कमी है, करना भी चाहिए, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे। फोन पर आप कुछ भी बुलवा लीजिए इन लोगों से, माइक पर कुछ भी बुलवा लीजिए, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे। आज तक मैंने नहीं देखा किसी नेता को कभी सड़कों पर इसलिए वो लेटा हो या फिर हड़ताल कर रहा हो या फिर प्रदर्शन कर रहा हो कि भाई शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है और इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था खराब है, इसको सही किया जाए। मैंने ना आज तक पार्षद को देखा, ना मैंने आज तक किसी विधायक को देखा, ना सांसद को देखा, किसी नेता को नहीं देखा, क्योंकि इनको इससे, वो जानते हैं हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। सरताज
बिल्कुल कहीं ना कहीं जो अभी हम हरप्रीत सिंह चब्बा की कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जुबानी हमारे दर्शक सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष थे हरप्रीत सिंह जी, तो कहीं ना कहीं जो इनकी जुबानी दर्शक हमारे सुन रहे थे हरप्रीत सिंह चब्बा की कांग्रेस जिलाध्यक्ष की, तो अभी ये जैसे कि बता रहे हैं कि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है, लड़ाइयां लड़ी हैं, तो कम से कम जो ये भी दिख रहा है कि कौन से स्कूलों में किताबें पहुंची, कौन नहीं पहुंची। ये एक मुद्दा मान के चलिए जो शिक्षा का मुद्दा है। एक शिक्षा के मुद्दे को लेकर जब बच्चों के पास किताबें नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका भविष्य कैसे संवरेगा। सबसे बड़ी बात है यही है कि किताबें नहीं है, भविष्य कैसे सुधरेगा और कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद सरताज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर कहीं मैनेजमेंट नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। अब कहने वाले कहेंगे बिना मैनेजमेंट के कैसे सरकार चल रही है, कि ना बिना मैनेजमेंट के कैसे अधिकारी चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है जिसको ये लोग तैयार या तो करते हैं या तो उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच रही हैं। आप 5वें महीने 6ठे महीने किताब पहुंचा रहे हैं, जब आधे से ज्यादा सीजन निकल गया, बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या बढ़ेगा इंडिया। ये सब गरीब बच्चों के साथ ही होता है, अमीर बच्चों के साथ ये सब नहीं होता है, क्योंकि उनके भाई पैसा, वो लोग पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो मजदूर तबके के लोग हैं वो कहां जाएंगे, उनके पास नहीं है पैसा। वो सरकार के भरोसे बैठे हैं, सिस्टम के भरोसे बैठे हैं, लेकिन सिस्टम उनको ढक रहा है, सरकार ठग रही है, सब ठगी रहे उनको। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब सुधरेगा शिक्षा विभाग। तो बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज। नमस्कार।